दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक ने फाइनली 80 को क्रॉस कर लिया है। यानी वो सारे टारगेट जो अलग अलग ब्रोकरेज हाउस ने दिए थे वो सारे हिट हो चुके। आज भी 5% का अपर सर्किट लगा। अब आप देख सकते हो कि ये जो तेजी का दौर है कहाँ पे जाके रुकने वाला है। क्या वाकई में स्टॉक अपनी पुरानी जो हाई है जो 2008 के पहले थी उसको टच कर सकता है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, इस बार जो तेज़ी बनी है वो हवा हवाई नहीं है बल्कि इसके रिजल्ट के दम पे। कंपनी ने इस बार बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट बताए। 100 करोड़ के प्रॉफिट की जगह पे कंपनी ने 300 करोड़ का भारी भरकम प्रॉफिट बताया और साबित किया कि ये एक मजबूत कंपनी है जिसको लोग पेनी स्टॉक कहा करते थे और इससे बाहर निकलने की बातें करते थे कि ये एक कचरा स्टॉक है, इससे आप निकल जाए। आपको अगर पता होगा, अगर 2 साल पहले अगर अलग अलग ब्रोकरेज हाउस के जो टारगेट होंगे या फिर उनकी राय होंगे तो एक ही कहते कि इस स्टॉक से आप निकल जाए। किसी ने आपको ये नहीं कहा होगा कि इसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन हमारा नज़रिया वही था जो 2 साल 3 साल पहले था, जब इसकी प्राइस 2 रुपये 4 रुपये के आसपास भी थी। तब भी इसके अंदर वो सारा पोटेंशियल दिख रहा था जो अब इन लोगों को दिख रहा है। लेकिन फ़र्क ये है, उस समय इसको अवॉइड करने के लिए कह रहे थे कि इससे निकल जाए। अब आप देख सकते हो कि आगे की क्या संभावना बनेगी, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब स्टॉक दौड़ जाता है तब तो हर कोई कहता है कि इसमें खरीदारी आपको करनी चाहिए। स्टॉक उस समय बताना चाहिए जब इसकी प्राइस बिल्कुल कौड़ियों के भाव में और कोई खरीदार ना हो, यानी 2 रुपये 5 रुपये 8 रुपये की प्राइस। उस समय लगातार हमारे वीडियो बने हुए। आप चाहे, अगर आप नए व्यूवर है आपको पता ना हो तो आप जाके पुराने वीडियो देख सकते हैं जब उसकी प्राइस 2-5 रुपये के आसपास, तब से सुजलॉन पे रेगुलरली वीडियो बन रहे। आज इसने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया। आप देख लो कि स्टॉक की शुरुआत ही पॉजिटिव हुई 77 पर, क्लोजिंग फ्राइडे की 76 के आसपास थी। इंट्राडे में 74.65 का लो बना। इसका मतलब कि स्टॉक में आज गिरावट हुई और इसके पीछे वजह बाजार में गिरावट का माहौल। लेकिन निचले लेवल से जो ज़बरदस्त खरीदारी लौट के आई, इसने 80.36 पर अपर सर्किट लगा दिया 5% का। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से लगातार स्टॉक दौड़ रहा है और जो स्टॉक 66 के आसपास था 6 अगस्त को, वो 80 को क्रॉस कर चुका है। और इससे पहले भी अगर आप देखो 50 में बहुत समय तक कंसोलिडेट होने के बाद 50 से जो स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया तो काफ़ी कम समय में इस 80 तक पहुंच चुका है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे पिछले 1 साल में इसने 300% का ज़बरदस्त रिटर्न दे दिया है और इसका जो मार्केट कैप है वो 1 लाख करोड़ को क्रॉस करके एक नया इतिहास इसने रच दिया है। अब आप देख सकते हो कि ये जो प्राइस है, अगर आप देखें तो 2010 के बाद पहली बार देखने को मिली है जो इस समय शेयर की प्राइस है। पिछले 1 महीने में ही अगर आप देखें तो यहाँ पे 47% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है स्टॉक ने। और ये जो तेज़ी बनी, इसके पीछे जो अब ताज़ा जो रीज़न बना वो है कि इन्होंने रेनोम एनर्जी के अंदर 76% की स्टेक ले ली है। रेनोम एनर्जी जो सर्विस मेंटेनेंस का काम करती है सोलर और विंड पावर के लिए, और ये संजय गुड़ावत की जो कंपनी है ये अब सुजलॉन का हिस्सा बन चुकी है। ऐसे में अगर आप देखें तो इनका जो पोर्टफोलियो और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कंपनी अब सोलर सेक्टर में भी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाएगी। इससे पहले विंड एनर्जी सेक्टर में मार्केट लीडर कंपनी थी, निकट भविष्य में सोलर एनर्जी सेक्टर में भी ये मार्केट लीडर बन जाएगी। तो इसी वजह से शेयर की प्राइस तेज़ी से बढ़नी शुरू हो चुकी है, जो Q1 से ही जारी है प्रदर्शन इसका। वैसे मॉर्गन स्टैनली इसको लेकर बुलिश है। उन्होंने 73 का टारगेट दिया था जो ऑलरेडी हिट हो चुका है। उनका कहना है कि रेनोम एनर्जी का जो इन्होंने अधिग्रहण किया है इससे इनके मार्केट शेयर में वृद्धि होगी, मेंटेनेंस का बिजनेस और मजबूती से कंपनी कर पाएगी। अब यहाँ पे देखिए सुजलॉन एनर्जी को लेकर प्रभुदास लीलाधर का कहना है कि इस समय जो चार्ट पैटर्न है वो काफ़ी बुलिश दिख रहा है और स्टॉक यहाँ से अगर आप देखें तो जो पोटेंशियल टारगेट है 82 के आसपास है और जो सेकंड टारगेट है वो 98 का है। यानी अब देख सकते हो कि आप 100 का टारगेट दिखने लगा है। ये बहुत जल्द स्टॉक 100 को टच कर सकता है, ऐसी संभावना बनने लगे। तो यहाँ पे प्रभुदास लीलाधर का कहना है कि 71 का स्टॉप लॉस लगा ले और इसमें आप खरीदारी करें। ये 98 तक जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। दूसरी तरफ अगर देखें तो JM फाइनेंशियल सर्विस का कहना है कि रेनोम एनर्जी का अधिग्रहण कंपनी के लिए नए रास्ते खोल रही है और आने वाले समय कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड कर पाएंगे। इनकी जो इस समय जो क्षमता है उस क्षमता में वृद्धि होगी जिससे इसका बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो सारी बातें हैं ये साबित कर रही है कि सुजलॉन काफ़ी मजबूत है और अब सारे ब्रोकरेज है उसका ये पसंदीदा स्टॉक भी बन चुका है और ये आपको म्यूचुअल फंड की होल्डिंग में भी दिखाई देगा जो लेटेस्ट हमारे सामने आ चुकी है।
वैसे बड़ी तेज़ी के बाद जो मार्केट एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि इसमें आपको इस लेवल पे खरीदारी नहीं करनी चाहिए, आपको बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। स्टॉक 50 के आसपास मिले तो आपको वहाँ पे खरीदारी की संभावना को तलाशना चाहिए। ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका है और आने वाले समय इसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। पिछले 3 महीनों में ही 100% का इसने रिटर्न दे दिया, यानी आपका इन्वेस्टमेंट डबल किया है पिछले 3 महीनों में, क्योंकि 9 मई 2024 को 39.60 के आसपास जो स्टॉक था वो 80.40 पे पहुंच चुका है 12 अगस्त 2024 को। तो 3 महीनों में 103% का बम्पर रिटर्न दिया है। कंपनी देख सकते हो कि सोलर और विंड के प्रोजेक्ट करती है और आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन की हम उम्मीद कर रहे हैं। तो जनवरी 2010 के बाद पहली बार कंपनी 80 रुपये को क्रॉस कर चुकी है। दूसरे पर देखें तो बोनंजा पोर्टफोलियो के कुणाल कामले का कहना है कि स्टॉक पिछले कुछ दिनों से तेज़ी से दौड़ रहा है और आप देख सकते हो कि इसने जो एक पैटर्न बनाया था वाइड राइजिंग पैटर्न 30 जून 2023 को, उसको ब्रेक करके 74 तक का टारगेट दे दिया है। तो काफ़ी शानदार इसने प्रदर्शन कर लिया है और उनके हिसाब से अब एक बार प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, इस लेवल पे खरीदारी नहीं करनी चाहिए। अब जो सुजलॉन के लिए जो सबसे बड़ी गुड न्यूज है कि जुलाई महीने का म्यूचुअल फंड का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने आ चुका है, जो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला है। जुलाई महीने में म्यूचुअल फंड ने दिल खोल के खरीदारी की है सुजलॉन में। करीब 53 नए म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एंट्री कर ली है। सिर्फ 7 म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग बेची है, यानी इस लेवल पे कोई भी म्यूचुअल फंड इसमें से निकलना पसंद नहीं कर रहा है। लगातार निवेश बढ़ रहा है और इसके पीछे सबसे जो बड़ी वजह है कि कंपनी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है और अब म्यूचुअल फंड की पहली पसंद बन गया है। और ये पिछले कई सालों के बाद देखें तो इतनी भारी भरकम निवेश म्यूचुअल फंड की तरफ से नए 53 म्यूचुअल फंड ने एंट्री मान ली है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यूटीआई मिड कैप फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ ने 12,400.49 करोड़ का ज़बरदस्त निवेश किया है। 1.14% का उनका AUM आपको दिखाई देगा। सुंदरम मिड कैप फंड ग्रोथ की बात करें तो 12,465 करोड़ का शानदार निवेश किया है। 0.43% का AUM आपको करते हुए दिखाई देंगे। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड ग्रोथ का देखें तो 5,335 करोड़ का निवेश है। 5.27% का यहाँ पे आपको AUM दिखाई देगा। तो ये काफ़ी बड़ा निवेश हुआ। इस तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, सबको तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे HSBC मिड कैप फंड ग्रोथ ने भी 11,418 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनका AUM अगर आप देखें तो 5.28% है। इसके अलावा कैनरा रेबेको मल्टी कैप फंड ने 2,789 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर लिया है। 0.96% का AUM किया यहाँ पे। HSBC एग्रेसिव फंड हाइब्रिड ने ग्रोथ ने 5,716 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 2.07% का AUM है। एक्सिस इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फंड ने 5,909 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनका AUM 1.20 है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो बहुत ज़बरदस्त जम के खरीदारी हुई है और अब देख सकते हो कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए तो एक काफ़ी अच्छे मौके है। ये स्टॉक आने वाले समय और भी कई नए कीर्तिमान स्थापित कर सकता है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोच ही लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक एक तरफा दौड़ा है। और हमने सुजलॉन की पिछली सारे ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें तो बड़ी तेज़ी के बाद स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आती है और ये 50 से स्टॉक एक तरफा दौड़ा है। ऐसे में लग रहा है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, डिप में खरीदारी के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।